आज बात करेंगे वार्म इन्फिटिनेशन के बारे में बात करेंगे, या हुक वार्म भी बोल सकते हैं, या उसको बोल सकते हैं टेनेलेसिस भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, कोई एक प्रकार के डिजीज के नाम ले सकते हैं इसको, या हुक वार्म बोल सकते हैं इसको। ठीक है, या वार्म इन्फेस्टिनेशन बोल सकते हैं, या टेनेलेसिस भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, कोई एक नाम से भी इसको पुकार सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बीमारी के 2-3 नाम होते हैं। ठीक है, आइए उसके बारे में बात करते हैं कि लक्षण क्या होता है, कारण क्या होता है। ठीक है, और इसका होने के मुख्य कारण क्या होते हैं, इसके बारे में बात करें। तो बता दूँ कि हुक वार्म जिसको बोलते हैं, एक प्रकार का परजीवी होता है जो जीव दूसरे जीवित प्राणियों के शरीर से जीवित रहते हैं, उन्हें परजीवी या पैरासाइट कहा जाता है। पैरासाइट किसे कहता है? जो दूसरे प्राणियों में जीवित रहते हैं उसे पैरासाइट कहते हैं। ठीक है, अब बात करें कि एक किसी होस्ट या किसी जीवित शरीर में रहता है। ठीक है, बता दूं कि एक किसी होस्ट के बिना नहीं रह पाते हैं। ठीक है, और न ही बढ़ पाते हैं। इसी वजह से बहुत ही कम मामलों में परजीवी अपने होस्ट को मारते हैं, लेकिन ये रोग फैला देते हैं जो जीवन के लिए घातक हो सकते हैं। हो सकता है हुकवार्म मुख्य रूप से फेफड़े, छोटी आंतें, त्वचा को प्रभावित करती है। ठीक है, बता दूं कि मनुष्य हुक वार्म या लार्वा के माध्यम से इसके संपर्क में आता है। यह लार्वा या मल से दूषित मिट्टी में पाया जाता है। हुक वार्म ज़्यादातर नम मिट्टी या गर्म मौसम में होता है। जो लोग मल से दूषित मिट्टी में नंगे पैर या साधारण चप्पल या पहनकर चलते हैं, उनको इन्फेक्शन होने का जोखिम अधिक रहता है। ठीक है, कुछ लोग जिनमें इसे जोखिम अधिक रहते हैं, जहां पर इन्फेक्शन अधिक हो, वहां से अस्थायी निवास यात्रा करने वाले लोग और पैदल चलने वालों को ज़्यादातर बहुत जल्दी इन्फेक्टेड कर देते हैं। ठीक है, ये भी होता है। जिससे होने पर क्या क्या सिम्टम दिखेगा, जैसे हुक वार्म से ग्रस्त लोगों को उस जगह पर खुलीदार चकत्ता बन जाता है जहाँ पर लार्वा त्वचा के अंदर घुसता है। इसके अलावा हुक वार्म होने पर बुखार, खांसी, घबराहट, पेट में दर्द, भूख कम लगना और दस्त ये सब लगने लगता है। ठीक है, यदि बता दूं कि अनेक प्रकार के डिजीज सिम्टम्स शामिल हो सकते हैं। ठीक है, बता दूं कि हुक वार्म की जांच उसके लक्षणों के आधार पर ही की जाती है। ठीक है, इसके अलावा इसका परीक्षण करने के लिए खून टेस्ट किया जाता है और स्टूल टेस्ट किया जाता है, जिससे परजीवी का अंडों का पता लगाया जा सके। ठीक है, अब ये बात करें इसकी रोकथाम करने के लिए कुछ बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि ऐसे क्षेत्र में नंगे पैर न चलना जहाँ पर जानवरों के मल पड़े हो, स्वच्छ पानी पीना और घर से बाहर निकलने के लिए दस्ताने, जुराबे यानी जो बोलते हैं उसको, आदि पहनना लेना चाहिए। ठीक है, ताकि आप अपने बॉडी को सेफ्टी बचा सकें। ठीक है, तो आपको हो सकता है आपको हुक वार्म इन्फेक्टेड कर सकते हैं। ठीक है, बता दूं कि इसके लिए आपको इसके इलाज में हुक वार्म से संबंधित पोषण तत्वों की कमी के लिए जिसे एक दवा दिया जाता है, जिसे एल्बेंडाजोल जिसको बोलते हैं, वो मेडिसिन दिया जाता है। ठीक है, बता दूं कि मेबेंडाज दवाएं दी जाती है। हुक वार्म इन्फेक्शन से कई जटिलताएं हो सकती है, जैसे जिनमें पोषण तत्वों की कमी शामिल है। इस स्थिति में जलोदर कहा जाता है, इसको जलोदर भी कहा जाता है, इसमें पेट में द्रव जमा होने लगता है, इसको जलोदर कहा जाता है। ठीक है, अब हुक वार्म, अब बात करते हैं कि हुक वार्म के लक्षण। ठीक है, मैं आपको बताया था कि हुक वार्म क्या होता है। ठीक बता दूं कि उसके बाद मैं लक्षण बताऊंगा कि हुक वार्म मनुष्य एवं जानवरों की आंतों में रहने वाला एक परजीवी है, जिसका कारण हल्के दस्त, पेट में मड़ोड़ की समस्या हो जाती है। हुक वार्म में होने वाली गंभीर संक्रमण नवजात शिशुओं, छोटे बच्चों, कुपोषण के मरीज एवं गर्भवती महिलाओं के लिए घातक स्थिति बन जाती है। दूषित मिट्टी से सीधे संपर्क में आने से यह बीमारी होता है। ठीक है, जैसे दूषित मिट्टी में नंगे पैर चलना या मिट्टी मुंह के अंदर ले चला जाना। ठीक है, ऐसे इससे हो सकता है। ठीक है, दूषित भोजन करने से मिट्टी उट्टी कहाँ काम हो रहा है वहाँ पे मिट्टी पड़ जाने पे भी डीज होने लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं लक्षण। ठीक है, मान लीजिए हुक वार्म हो गया तो उसको सिम्टम्स क्या क्या दिखने को मिलेगा, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब बात करें कि यदि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, परजीवी कम है या फिर आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थ खाते हैं, तो
हो सकता है आपको इन्फेक्शन होने पर कोई लक्षण महसूस ना हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। एक बात आप दिमाग में बिठा लीजिएगा कि यदि आपको इन्फेक्शन के लक्षण होते हैं तो आमतौर पर वे खुजली या छोटे चकत्ते से शुरू होते हैं। लार्वा जहाँ पर त्वचा में छेद करके अंदर जाता है वहाँ पर एलर्जी रिएक्शन के रूप में खुजली या चकत्ता बन सकता है, ठीक है, जो चकत्ता बन सकता है, जैसे यहाँ पे फोड़ा जैसा दिखने लग सकता है, ठीक है, शरीर में कहीं पे भी, ठीक है। ये भी होने लगता है जैसे कि इसके बाद लार्वा आंतों में जाकर बड़े होने लगते हैं, जिससे दस्त भी होने लगता है। हुकवार्म होने से वाले जैसे लक्षण बता दो कौन कौन होते हैं, जैसे पेट में तकलीफ महसूस होना, आंतों में ऐंठन, खांसी, ठीक है, दस्त, थकान, बुखार, अत्यधिक थकान, कमजोरी, ठीक है, महसूस होना, ठीक है, कमजोर कर देती है, ठीक है। ये भी हो सकता है जैसे कि आयरन कमी से होने वाले एनीमिया, कुपोषण, गैस, खुजली, चकत्ते, हार्ट फेल, गंभीर एनीमिया के परिणाम स्वरूप शरीर में काफ़ी बड़े हिस्से में ऊतकों के सूजन आ जाना, ठीक है, भूख न लगना, मलती और उल्टी, ठीक है, त्वचा पीला पड़ जाना, ये सब होता है, ठीक है। अगर ये सब आपको सिम्टम्स दिखे तो आप तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे कि हुकमार्म क्यों होता है, ठीक है। बता दूं कि परजीवी मनुष्य की आंतों में रहते हैं और दूषित मल के माध्यम से फैलते हैं। हुकवार्म इन्फेक्शन मुख्य रूप से अन्य स्थितियाँ पैदा कर सकते हैं, जैसे पहला या तो इसमें तीन सिम्टम देखा जाता है। पहला जैसे कि संक्रमण मनुष्य से मल से मिट्टी दूषित हो जाना, ठीक है। दूसरा का लार्वा के जीवित रहने के लिए अनुकूलित स्थिति जैसे नम मिट्टी, गर्म मौसम और छाया, ठीक है, भी होता है। दूषित मिट्टी के मनुष्य की त्वचा संक्रमित हो जाना, ये भी होता है, ठीक है। अभी हो सकता है जैसे कि किसी व्यक्ति के हुकवार्म से संक्रमित होने के अनेक कारण हो सकते हैं, ठीक है। इसे बता दूं कि जैसे त्वचा का मिट्टी से संपर्क आना, ये भी हो सकता है। जैसे हुकवार्म नम और मल से दूषित मिट्टी में रहते हैं। जब कोई व्यक्ति दूसरी मिट्टी पर नंगे पैर चलता है, मिट्टी में मौजूद लार्वा पैरों के माध्यम शरीर में अंदर पहुंच जाते हैं, ठीक है। इससे हो सकता है निकलना इसे जब लोग बाहर मिट्टी में शौच करते हैं या मल के उर्वरक के रूप में उपयोग करते हैं तो हुकवार्म खाद्य पदार्थ एवं पानी को दूषित कर देते हैं और फिर पेट के अंदर जा सकते हैं आपको, ठीक है। ये भी हो सकता है कारण। और भी कारण हो सकता है जैसे शरीर के अंदर जाने के बाद लार्वा शरीर के खून एवं लिम्फ नोड वाहिकाओं तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। अभी हो सकता है कि प्रणाली लार्वा को फेफड़े तक पहुंचाती है, वहां से व्यक्ति उनकी खांसी के साथ बाहर निकाल सकता है या निगल भी सकता है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति बड़े हुकवर्म को निगल गया तो वह परजीवी छोटे हाथ में चिपक जाता है और खून के माध्यम से पोषण प्राप्त करने लग जाता है। कुछ मामलों में हुकवार्म के कारण खून में पोषण की कमी हो जाती है और मरीज को एनीमिया हो जाता है। ये परजीवी लगभग 2 साल तक जीवित रह सकते हैं आपको, ठीक है। अब बता दूं कि हुकवार्म इन्फेक्शन होने का खतरा कब बढ़ जाता है। बता दूं कि जैसे कि लोग को गर्म उसमें कटिबंधीय या उसमें कटिबंधीय क्षेत्रों में रहते हैं, ठीक है। सर का हुकवार्म इन्फेक्शन पालतू जानवरों को भी हो सकता है, खासकर कुत्ते बिल्लियाँ के बच्चों को। यदि आपका पालतू जानवर संक्रमित हो या उसके संपर्क में न जाए, ठीक है, हो तो संपर्क में आप उसके न जाए, ठीक है। तीसरा का हो सकता है छोटे बच्चों को दूषित मिट्टी से संपर्क में आ जाए। वे लोग जो अक्सर मिट्टी के संपर्क में आते रहते हैं, जैसे किसान, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और मिशन जो लोग होते हैं जो दूषित से रेत में सनबाथ या धूप सेकना पसंद करते हैं, ठीक है, ऐसे उनको भी संक्रमित कर सकते हैं, ठीक है। अभी भी होता है जैसे कि ऐसे क्षेत्रों में समय बिताने वाले लोग जहाँ पर स्वच्छ एवं सफाई की कमी हो, उनको भी हुकवार्म होने की खतरा बढ़ जाता है। खासकर जो लोग ऐसे क्षेत्रों में नंगे पैर चलते हैं या गंदी मिट्टी उनकी त्वचा के संपर्क में आ सकते हैं, ठीक है, उन लोगों को हुकवार्म होने का खतरा अधिक हो जाता है। जैसे गर्भवती एवं 20 से 35 साल की एज की अन्य महिलाएं को हो सकता है।
जहाँ पर लोग मानव मल का उपयोग उर्वरक खाद के रूप में करते हैं, वहाँ पर हुकवर्म होने का खतरा अत्यधिक बढ़ जाता है। अब बात करें कि हुकवर्म हो गया तो उसके बचाव क्या करना होगा, बता दूं कि इससे पहला इसमें 5-6 प्रकार का बताऊंगा बचाव। हो सकता है आप उपयोग कीजिएगा, पालन कीजिएगा तो आपको हो सकता है इससे आप बच सकते हैं। पहला, जैसे मिट्टी को मुंह के अंदर न जाने दें और फलों और सब्जियों को बिना धोए ना खाएं, क्योंकि हुकवर्म से दूषित हो सकते हैं। दूसरा का, घर से बाहर निकलने से पहले जूते पहन लें, खासकर ऐसे क्षेत्रों में हमेशा जूते पहनकर जाएं जहां पर मिट्टी मल से दूषित होती है। ठीक है। तीसरा का, खुली मिट्टी में शौच ना करें, उसकी बजाय शौचालय का इस्तेमाल करें और उर्वरकों के रूप में मानव मल का उपयोग ना करें। ठीक है। हमेशा स्वच्छ पानी पिएं। ठीक है। भोजन को खाने से पहले अच्छी तरह से हाथ धो लें। ठीक है। ठीक। अपने हाथों को नियमित रूप से अच्छे धोते रहें। ठीक है। हुकवर्म के लिए पालतू जानवरों की इलाज करवाते रहें। ठीक है। मिट्टी को त्वचा के संपर्क में न आने दें। यदि आपको नीचे बैठना हो तो चटाई आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। मानव मल से बचने के उर्वरक का उपयोग न करें। बगीचे में काम करने के दौरान थोड़ा सावधानी बरतें और जैसे जूते दस्ताने आदि पहन कर आप काम कर सकते हैं। हुकवर्म के लिए कौन कौन टेस्ट किया जा सकता है बताओ। उसके लिए स्टूल टेस्ट किया जाता है और ब्लड टेस्ट किया जाता है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।